नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। पूरे देश में इस समय खांसी के सिरप को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही के दिनों में 14 बच्चों की मौत ने कोहराम मचा दिया। किसी बच्चे की उम्र 4 साल थी, कोई 2 साल का, कोई 1 साल का। 14 बच्चों की मौत हो गई है। अब इसके बाद एमपी सहित देश के कई राज्यों में कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया। एमपी, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल समेत कई राज्यों में कोल्ड ड्रिंक सिरप को बैन कर दिया गया है। छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। इस मामले में बड़ा एक्शन भी लिया गया। क्या कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में हुई है, सबसे पहले आपको मैं वो बता देती हूँ। देखिए, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर थे गौरव शर्मा और जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा डेप्यूटी डायरेक्टर खाद्य और औषधि प्रशासन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। डायरेक्टर शोभित कोष्ठा भी सस्पेंड कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमिलनाडु सरकार से कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद वहां पर सभी उत्पादों पर बैन लगा दिया गया। परासिया के अपना मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अपना मेडिकल स्टोर की संचालिका का नाम है ज्योति सोनी। डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक सिरप को प्रिस्क्राइब किया था, लिखा था। जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल का गोदाम सील कर दिया गया। इसके अलावा अब जो कटारिया फार्मास्यूटिकल है, उसने ही छिंदवाड़ा में कफ सिरप सप्लाई किए थे, जिसके बाद ये एक्शन वहां पर भी लिया गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जो जांच के लिए तमिलनाडु जाएगी। ये अब तक का एक्शन है जो अभी तक इस पूरे मामले में लिया गया। लेकिन बच्चों की मौत के मामले में जो डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है, इसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने रैली निकाली, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अल्पना शुक्ला और डॉक्टर प्रवीण नहाने ने बताया कि 0.4% हर कफ सिरप में स्वाद बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यहाँ 40% से ज़्यादा पहुँचने का कारण मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेल काउंटर तक किसी ने भी चेक नहीं किया, जो बहुत ही जहरीला सिरप है। इसके अंदर डाइथाइलॉजिकल लिखा ही नहीं गया है, जो जिसकी डीईजी की बात कही जा रही है वो लिखा ही नहीं गया है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो उसको छोड़िए, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है। इस पूरे मामले में मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक जिम्मेदार है, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, ये कहना है एसोसिएशन का। हालांकि जिस प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है, जिस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, उस पर पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया था। परासिया इलाके के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी, सरकारी डॉक्टर हैं और इसी के साथ ही उनका प्राइवेट क्लिनिक भी है। अपने प्राइवेट क्लिनिक पर ही खांसी होने पर कई बच्चों को वहां पर दिखाया गया था, जिस पर डॉक्टर ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पिलाने का सुझाव दिया, उसको प्रिस्क्राइब किया। और इससे पहले प्रवीण सोनी को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। बच्चों के इलाज में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई है। ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27A के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके तहत 1 साल की जेल और 20,000 तक का जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 105 के तहत केस दर्ज किया गया है। गैर इरादतन हत्या के संबंधित जुड़ा हुआ ये केस है, जिसमें 10 साल तक की जेल और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 276 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस सिरप का इस्तेमाल हुआ वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री में बना था। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग ने इस फैक्ट्री से लिए गए कोल्ड ड्रिंक सिरप के सैंपल की जांच की, जिसमें 48.6% 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल डीईजी मिला। बहुत ही जहरीला ये रसायन है, जो किसी भी फार्मा प्रोडक्ट में तय मात्रा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस कंपनी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखिए, सिरप में ग्लिसरीन मिलाई जाती है, जिससे दवा गाढ़ी बनती है, मीठी बनती है। ग्लिसरीन वैसे तो सुरक्षित होती है, लेकिन जब ग्लिसरीन की जगह या फिर गलती से या सस्ते विकल्प के तौर पर डाई एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि डीईजी या फिर एथिलीन ग्लाइकोल ईजी जैसे केमिकल उसमें मिल जाते हैं तो दिक्कत होती है। ये केमिकल असल में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए बने होते हैं, जैसे ब्रेक ऑयल, पेंट और इंजन कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी सप्लायर सस्ती नकली ग्लिसरीन दे देते हैं, जिससे कफ सिरप जहरीला बन जाता है। ये मामला दवा निर्माण प्रक्रिया में निगरानी और परीक्षण प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है। देश में हर दवा बैच की जांच का नियम तो है, लेकिन कई छोटी छोटी और मध्यम फार्मा इकाइयां ऐसी जो इसे नज़रअंदाज करती हैं। जो सिरप तमिलनाडु की यूनिट से निकला, उसमें डीईजी का ऊंचा स्तर इस बात का संकेत है कि या तो कच्चे माल की जांच नहीं हुई या फैक्ट्री में मिलावट को नज़रअंदाज कर दिया गया।
पिछले साल ही देश भर में 100 से ज्यादा सिरप गुणवत्ता के अनुरूप नहीं मिले थे। हालिया मौत के बाद बड़ा सवाल ये कि WHO की चेतावनी, पुरानी घटनाओं के बाद भी देश में ऐसे मामले दोबारा कैसे आ गए? क्या फैक्ट्रियों में जांच कागजों तक सीमित रह जाती है? क्या ड्रग कंट्रोल विभाग सही निरीक्षण कर रहे हैं? जवाब जांच रिपोर्ट में मिल सकता है, लेकिन फिलहाल देश के लोगों में चिंता है। अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।